स्टूडेंट, तो आज जो 18 जनवरी 2025 को जो जवाहरलाल नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ उसका सेट डी के बारे में हम रिव्यू देने वाले हैं, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स पोर्शन का। तो हमारा टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे 100, उसमें मेंटल एबिलिटी के थे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, 20 क्वेश्चन अरिथमेटिक के 25 मार्क्स के लिए और लैंग्वेज टेस्ट के 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थे। तो चलो अभी पूरा टोटल रिव्यू देखते हैं कि किसका क्या आंसर था। पहले था कि जो ऑड वन आउट फिगर है वो हमें करनी है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है सी, क्वेश्चन 2 का आंसर जो क्रॉस में और डॉट प्लस है उसका आंसर है ए, इसका आंसर है सी और इस फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर है ए। इसके बाद सिमिलर फिगर फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसकी तरह हमें ये सिमिलर फिगर दिख रही है तो इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर बी होगा, का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है जो इसका पार्ट बच गया है वो कौन से फिगर में मैच होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डी, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा डी एंड क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी। इसके बाद इसमें बोला गया है कि कौन से सीक्वेंस आएगा। तो सीक्वेंस में क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाली डायग्राम हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन 13 का आंसर होगा डी, क्वेश्चन 14 का आंसर होगा बी, क्वेश्चन 15 का आंसर होगा सी एंड क्वेश्चन 16 का आंसर होगा सी। चलो अभी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो जो फिगर में रिलेशन है वही सेम रिलेशन इस दो फिगर में होगा। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन 17 का आंसर होगा बी, क्वेश्चन 18 का आंसर होगा बी, क्वेश्चन 19 का आंसर होगा सी और क्वेश्चन 20 का आंसर होगा सी। इसके बाद इसके जो जॉइंट होने वाला पूरा कंप्लीट करने वाली फिगर है वो फिगर हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन 21 का आंसर होगा सी, क्वेश्चन 22 का आंसर होगा डी, क्वेश्चन 23 का आंसर होगा सी, क्वेश्चन 24 का आंसर होगा ए। इसके बाद मिरर इमेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस इमेज की मिरर इमेज क्या होंगे वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन 25 का आंसर होगा डी, क्वेश्चन 26 का आंसर होगा सी, क्वेश्चन 27 का आंसर होगा ए और क्वेश्चन 28 का आंसर होगा सी। इसके बाद इसमें हम पेपर को फोल्ड करेंगे और उसको ओपन अप करने के बाद कौन सी फिगर हमें मिलती है आंसर फिगर वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन 29 का आंसर होगा डी, क्वेश्चन 30 का आंसर होगा बी, क्वेश्चन 31 का आंसर होगा सी और क्वेश्चन 32 का आंसर होगा ए। इसके बाद हमें ये तीनों फिगर को जॉइंट अप करके कौन सी फिगर फॉर्म होंगी वो देखना है। तो इन तीनों फिगर को ज्वाइन करके हमें आंसर मिल रहा है बी। तो क्वेश्चन 33 का आंसर होगा बी, क्वेश्चन 34 का आंसर होगा डी, क्वेश्चन 35 का आंसर होगा ए और क्वेश्चन 36 का आंसर होगा सी। इसके बाद ये जो फिगर है वो किस फिगर में हमें किस फिगर का पार्ट है वो पूछा गया है। तो 37 का आंसर होगा सी, 38 का आंसर होगा सी, 39 का आंसर होगा ए और 40 का आंसर होगा सी। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चंस, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इज आंसर होगा सी, 42 का आंसर होगा बी, 43 का आंसर होगा ए, 44 का आंसर होगा सी, 45 का आंसर होगा 1 ए, 46 का आंसर होगा सी, 47 का आंसर होगा बी, 48 का आंसर होगा बी, 49 का आंसर होगा सी, 50 का आंसर होगा सी, 51 का आंसर होगा सी, 52 का आंसर होगा बी, 53 का आंसर होगा ए, 54 का आंसर होगा बी, 55 का आंसर होगा डी, 56 का आंसर होगा ए, 57 का आंसर होगा बी, 58 का आंसर होगा डी, 59 का आंसर होगा बी, 60 का आंसर होगा ए। थैंक यू।
अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम इसका डिटेल रिव्यू पे वीडियो बनाएंगे। और किसी भी आपको किसी भी तरह के नवोदय के एग्ज़ाम के ऊपर वीडियो बनाना है या वीडियो का रिक्वायरमेंट है तो उसके अनुसार से हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो रिलीज़ करेंगे। थैंक यू।